नमस्कार, हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विपक्ष के बयान को लेकर भी पलटवार किया है। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, सुनिए जरा। डेमोक्रेटिक देश है, वहाँ सारा काम हर आदमी को उसका जो अधिकार है वो अपने आप मिल जाता है। और यही व्यवस्था हम अपने यहाँ कर रहे हैं कि जो सरकार की नीतियाँ हैं बगैर बिचौलियों के, बगैर किसी दूसरे आदमी की मदद लिए पोर्टल के माध्यम से मिल जाए। इसमें मुझे समझ में नहीं आती कि कांग्रेसी नेताओं को इससे तकलीफ क्यों है। लेकिन वो एक पहले वाली सरकारें होती थी कि जिसमें दबंग लोग होते थे, गरीब आदमी को सरकार की नीतियों का लाभ उनकी मदद के बगैर नहीं मिलता था। उनको गाड़ी में बैठा के चंडीगढ़ घुमाते रहते थे, किसी का काम होता था, किसी का नहीं होता था। अब गरीब आदमी का काम हम खुद करवा रहे हैं। गरीब आदमी को जो हमारे जितने भी उसके अधिकार हैं वो सीधा मिल रहे हैं। ये बुनियाद बातें करता है। जब हमने गिरदावरी कर ली है, करने के बाद उसका आकलन करना, उसका कंपाइल करना। गिरदावरी एक एक किसान की होती है, एक एक खेत की होती है, एक एक गांव की होती है। उसको फिर जो नायब तहसीलदार भी चेक करते हैं, एसडीएम भी चेक करता है। आंकड़ा बन के जिला स्तर पर होता है। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको सारा पता है। उनको ये भी पता है कि हम किसान के हित में कितने जल्दी फैसले ले रहे हैं। तो उनको इससे तो खुशी होनी चाहिए कि हम जल्दी कहते हैं कि भाई मार्च में फसल खराब हुई, अप्रैल में गिरदावरी करा के मई में हम पैसा डालने की बात कर रहे हैं। तो उनको तो इसका हमारी तारीफ करनी चाहिए। डेमोक्रेटिक देश है, वहाँ सारा काम हर आदमी। तो आप कृषि मंत्री को सुन रहे थे। उन्होंने पलटवार विपक्ष के ऊपर किया है। विपक्ष ने जो वार किया उस पर पलटवार कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया। उन्होंने कहा कि लोगों को घर बैठे सरकार में लाभ मिल रहा है। विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया है कृषि मंत्री जेपी दलाल ने। उन्होंने कहा कि किसान हमारी सरकार से खुश हैं। केवल आलोचना के लिए ही विपक्ष आरोप सरकार के ऊपर लगाता है। मंडियों में उठान की परेशानियों को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि गेहूं की बंपर आवक हो रही है, जिसको लेकर परेशानी आ रही है। क्योंकि फसल बेमौसमी बारिश की वजह से किसानों के खेतों में भीगी हुई थी, लेकिन पिछले 10 दिन के अंदर बड़ी बम्पर अराइवल हुई है और 44.95 लगभग 45 लाख मीट्रिक टन कल शाम तक हमारे यहाँ मंडियों में आवक हो चुकी है गेहूं की, जिनमें से हमें 39.24 लाख मीट्रिक टन हमने खरीद लिया और 2386 करोड़ रुपए की हम पेमेंट भी कर चुके। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में भूपेंद्र हुड्डा ने किसानों के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज किसानों को उनकी फसल का एमएसपी नहीं मिल रहा है। सब्जियां चंद रुपए किलो बिक रही हैं। ऐसे में किसान की आय बढ़ने की जगह घटी है। साथ ही कहा कि पीएम फसल बीमा योजना कॉर्पोरेट की कमाई का एक जरिया बन गई है। एमएसपी कहीं मिल नहीं रही है। जैसे आपने मस्टर्ड में देखा, मस्टर्ड में नहीं मिली। मैं तो हरियाणा की बात करता हूँ, हर जगह यही है। मस्टर्ड में एमएसपी जो है 5450 है, लेकिन वो घटकर 4500 रुपये तक लोगों को बेचना पड़ा है। इसी प्रकार से जो अब वीट का है, वीट का जो एमएसपी भी नहीं मिल रहा, बल्कि जो एफसीआई के खरीद की करते हैं उन्होंने वैल्यू कट स्कीम बता दी। वहाँ पे वैल्यू कट करते हैं। भाई अब ये जो अनसीजनल रेन हुआ है उसमें जो कहीं लस्टर लॉस हो गया, किसी भी इतना वैल्यू कट करेगा, लस्टर लॉस इतने % है, स्क्वीज हो गया दाना तो उस पर वैल्यू कट होगी, और टूटा हुआ दाना है तो उस पर वैल्यू कट होगी। इस तरह करके किसान को एमएसपी नहीं और उसकी खरीद भी पूरी नहीं हो रही, लिफ्टिंग नहीं हो रही। आज डिस्ट्रेस में है किसान पूरी। पोटैटो आज टोमेटो इज सेलिंग एट रुपीज द रेट ऑफ 7 पर केजी, ₹7 पर केजी। आप देखें वहाँ मध्य प्रदेश में लोगों ने छोड़ दिया। ट्रांसपोर्टेशन उससे ज़्यादा बनते हैं। कॉस्ट ऑफ टोमेटो इज़ मच मोर हायर, उसको अपनी कॉस्ट भी नहीं मिल रही है। इसी प्रकार से पोटैटो, जो कि आई वेंट टू मंडी इन कुरुक्षेत्र
लाडवा मंडी, वहाँ पिपली, तो वह 50 पैसे पर किलो किसान का पोटैटो बिका है, जबकि उसकी खुद की जो इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 to 7 रुपीज़ पर केजी। इसी प्रकार से ओनियन जो है वहाँ पर महाराष्ट्र में इट इज़ 1.52, ₹1.5 किलो का के हिसाब से बिका, लोगों ने छोड़ ही दिया। अब ये पंजाब में आप कल ही देखा आपने, कैप्सिकम ₹1 किलो बिकी है। किसान संगठनों का ये कहना है कि टर्म ऑफ रेफरेंस जो कमेटी को है बहुत डिल्यूटेड है, और उससे ये नहीं लगता है कि एमएसपी लीगल गारंटी देने की कोई नीयत है सरकार की। जो पत्रकार किसानों के बारे में सवाल पूछ रहे हैं उनके लिए भी बोनस मिलेगा। ना, हम तो किसी वास्ते ये आपकी तो वीट का तो बोनस हमने डिक्लेयर मांग की है कांग्रेस की तरफ से 500 रुपये, पहले स्टेट गवर्नमेंट देती भी रही, हमारे टाइम में भी दिया हमने, कोई ऐसा था, लेकिन जो है अब 500 रुपये दे के, और ये जो अपना वैल्यू कट लगा रहे हैं, वैल्यू कट का कोई मायने नहीं है। इसी वास्ते एफसीआई की भी इन्होंने एलोकेशन कम कर दी। उससे क्या होगा, उससे किसान को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ेगी। उसके बाद आज सारी मंडियों में वो बड़ा लिफ्टिंग नहीं हो रही, उसका प्रीमियम कटता है, फार्मर भी देता है, स्टेट भी अपना शेयर देती है, गवर्नमेंट भी अब देती है। अब 16 से लेकर अब तक जो है जो नेट रिजल्ट निकला है, दैट इज 40,000 करोड़ हैज बीन अर्न बाय कॉर्पोरेट्स, कंपनीज। यहाँ पर तो फार्मर्स को तो कुछ मिलता ही नहीं है। 2 एकड़ जमीन का 200 रुपये मिला, मेरे पास है वो हमारे यहाँ। इसी वास्ते हमने कहा है, और बजट एलोकेशन जो है फसल बीमा योजना रिड्यूस्ड, जैसे मैंने कहा 15,500 से 13,625 करोड़ इन्होंने कर दिया। किसान की मेहनत किस तरह बर्बाद होती है, कैसे एक पल में बदहाल व्यवस्था बड़ी बर्बादी की वजह बनती है, इसको दिखाती है ये 3 तस्वीरें अंबाला, रादौर और करनाल, जहां मंडियों में उठान नहीं होने से हजारों क्विंटल गेहूं खुले में पड़ा था। बारिश हुई और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मंडी में पड़ी बोरियां पानी में भीग गई तो बोरियों के नीचे से पानी बहता हुआ नजर आया। जो मंडी प्रशासन उठान की व्यवस्था मुकम्मल नहीं कर पाया, वो बारिश आते ही तिरपाल से गेहूं को ढककर बचाने में जुट गया। कुछ बोरियों को ऊपर से ढककर बचाया गया, लेकिन सड़क से बहकर आया पानी कई कुंटल गेहूं बर्बाद कर गया। ये मंडी की बदहाली है, व्यवस्था की बदहाली है। 3 तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। अंबाला, रादौर और करनाल की ये तस्वीर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। ये किसी का आड़ती का कसूर नहीं, इसमें किसान का कसूर नहीं है। ये जितनी कणक भीगी है ये सिर्फ सरकार का, प्रशासन की नाकामी है, ठेकेदार की नाकामी है, जो समय से उठी नहीं है। अगर ये बरसात से पहले उठ जाती, आज 20-21 तारीख को 18 तारीख से बारिश शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी, तो वो बरसात से पहले ये उठान हो जाता तो ये इतना नुकसान नहीं होता। अब आप वीडियो बना के दिखाना, जो नीचे पड़ी सड़क के ऊपर, उसके नीचे जो पानी निकल गया वो सारी की सारी गेहूँ सड़ जानी है। नुकसान का क्या कहें जी, नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। मतलब जो ये गवर्नमेंट ने ठेकेदार के अंडर किया हुआ है, जो अपना बोरियों का उठान है, ये टाइम पे करते ही नहीं है। माल का उठाव नहीं रहा, जगह है नहीं, साइड की तो व्यवस्था जो है उसमें माल लगाई दिया, और जिम्मेदार कहाँ जाएगा। बाहर खड़ी ट्राली सामने आपकी खड़ी, देखो आप, आधा अनाज पानी में पड़ा, क्या करेगा जिम्मेदार। पहली कुदरत की मार पड़ रही खेतों में ही। तो अब 6 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि मौसम विभाग की 18 से 23 अप्रैल के बीच बारिश की भविष्यवाणी के बावजूद मंडियों में उठान की व्यवस्था किस कदर है। फरीदाबाद, सिरसा, अंबाला, सोनीपत, भिवानी, बल्लभगढ़ समेत हर जगह मंडी में हालात उठान नहीं होने से जस के तस बने हुए हैं। मंडियों में लगातार अनाज की आवक बढ़ रही है, बोरियों के ढेर लगे हुए हैं, उठान नहीं हो पा रहा है, किसान को फसल रखने की जगह तक नहीं मिल पा रही है। अव्यवस्था और बदहाली चरम पर है। किसान उठान ना होने को लेकर प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। मंडी प्रशासन उठान की व्यवस्था सुचारू होने का दावा करता है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त आप देख सकते हैं। फरीदाबाद, सिरसा, अंबाला,
सोनीपत, भिवानी और बल्लभगढ़ की ये तस्वीरें हैं। तो कैथल की मंडी में गेहूं का उठान नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते किसान परेशान हैं। मंडियों में जगह जगह पर गेहूं के कट्टे लगे हुए हैं। किसानों का आरोप है कि गिरदावरी भी नहीं हुई है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। फसल का उठान न होने को लेकर किसान काफ़ी मायूस दिखाई दे रहा है। मैं मौजूद हूँ कैथल की अनाज मंडी में, जहाँ पर ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो लगातार जो किसानों की जो उठान है वो उठान नहीं हो रहा और किसान काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रहा है। और जब तक ये उठान नहीं होगा तो किसान अपनी फसल लेकर कैसे मंडी की तरफ आएगा, क्योंकि मंडी की अगर हम बात करें तो रास्ते भी बिल्कुल जाम हो चुके हैं और लगातार जहाँ तक नजरें जाएगी तो वहाँ तक की जो बोरियों के बैग हैं वो लगातार दिखाई देने लग जाते हैं। और इसी के साथ साथ बात करें तो एक तरफ जहाँ मौसम ख़राब भी है, दूसरा जहाँ किसान परेशान भी दिखाई दे रहा है। और खुले आसमान के नीचे जो किसानों का पीला सोना है वो भी रखा हुआ है। और जिला प्रशासन के जो प्रबंध थे वो प्रबंध भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हमारे साथ किसान मौजूद है। सर क्या नाम आपका? मैं बलबीर सिंह गांव से जुम्मा से हूँ। 5 दिन से मेरे गेहूँ कोई खरीदारी नहीं हो रही है और उठान भी बहुत सुस्त चल रहा है। किसान 3 तरह से मार में आ गया। प्राकृतिक आपदा आई है, सरकार नहीं चाह रही है, जानबूझ के परेशान करना चाह रही है, और अधिकारी भी नहीं चाह रहे। अब तक मैं यहाँ हूँ 5 दिन, कोई अधिकारी नहीं आ रहा, कोई जांच नहीं करी, कोई देख नहीं रहे कैसे उठान हो, जल्दी से खरीदारी हो। और हमारी गेहूँ वहाँ खेतों में पड़ी है, काला हो रहा, वो दाना काला होता जा रहा है। कल रात भी ओले पड़े हैं, बारिश बहुत तेज आई। सरकार को चाहिए कि सख्त निर्देश दें अधिकारियों को, खुद भी अपने अमल में लाइए, सारी बातों को करिए, किसानों को कुछ दीजिए। किसान तो मार में आ रहे हैं, दिन भी काला है, रात भी काली। हम किसानों की कैसी दिवाली, किससे जाकर करे कोई शिकवा, जब कत्ल फूलों का खुद करे माली। यहाँ तो सरकार ही कत्ल कर रही है फूलों का, हम किसानों को मार रही है। 3 तरह से हम मार को झेल रहे हैं। सरकार को देना चाहिए, ना गिरदावरी करा रही है, सुस्त चाल चल रही है, ना मुआवजा दिया जा रहा, बहुत सुस्ती चल रही है। जानबूझ के साजिश है, वे किसानों को मार दिया जाए, तंग कर दिया जाए, इनको गरीबी में रखा जाए, दाने दाने के मोहताज हो जाए किसान। ये चाहती है सरकार, ये पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों उसका कोई लेना नहीं। देखिए किसानों से बातचीत की तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो अधिकारी है बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं और अधिकारियों के कारण ही जो लिपापोती की जाती है कि गांव के अंदर गिरदावरी की जा रही है और उठान लगातार जारी है। लेकिन धरातल पर बात करें, ग्राउंड रिपोर्ट पर ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है। कहते कैमरामैन नसीब सैनी के साथ मनोज मलिक, इंडिया। चरखी दादरी में गेहूं का उठान बेहद धीमी गति से हो रहा है। उठान के मुकाबले गेहूं की आवक बढ़ती जा रही है। अब तक करीब 1 लाख कुंटल गेहूं की आवक हो चुकी है। वहीं खरीद की बात करें तो 45,000 कुंटल गेहूं की खरीद अब तक हो पाई है। बारिश की आशंका को लेकर किसान परेशान हैं। अगर बारिश होती है तो किसानों को नुकसान का डर सता रहा है। फरीदाबाद के तिगांव अनाज मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद के बाद फसल का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है। आड़तियों का आरोप है कि 12 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक किसानों के खातों में पैसा नहीं पहुंचा है। ऐसे में किसान अपनी फसल का भुगतान आड़तियों से मांग रही हैं। आड़तियों का कहना है कि खरीद के बाद गेहूं का उठान न होने के चलते परचेज एजेंसी पैसे नहीं दे रही और इसी वजह से किसानों को वक्त पर पैसा नहीं मिल रहा है। वहीं खरीद एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि अब तक कई किसानों के खाते में पैसा पहुंचा दिया गया है और अगले 5 दिन में बाकी किसानों का पैसा भी उनके खातों में भेज दिया जाएगा। उठान को लेकर अधिकारियों का कहना है कि मंडी में सबसे ज्यादा उठान हो रहा है। रोजाना 30,000 कट्टे मंडी से भिजवाई जा रही हैं। यहाँ पर लगभग जो 1,25,000 कट्टा अभी तक खरीदा गया है दोनों डिपार्टमेंटों का जी। और यहाँ पर जो लगभग जो है 50,000 प्लस जो कट्टा उठ चुका है मंडी से जी। और जो कट्टा उठ गया है उसकी अधिकतर जो पेमेंट है वो किसानों की हो गई है। और 20,000 कट्टा डेली का इस मंडी से जो उठ रहा है, जो हमारे पास गाड़ियाँ उपलब्ध हैं, 20,000 कट्टा मिनिमम जो उठ जाएगा और 5 दिन के अंदर ये सारी मंडी खाली हो जाएगी। और उसी के 5-7 दिन के अंदर ही किसान की 1-1 पैसे की पेमेंट उनके खाते में पहुंच जाएगी। हरियाणा की जो भी मंडी है, इस मंडी से अच्छी प्रोग्रेसिव किसी भी मंडी में नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है, मैं रात को 11 और 12 बजे तक बैठ करके काम करता हूँ। जो माल उठा लेता हूँ उसको जो डेली जो उस पर कंप्यूटर पर करता हूँ प्रोग्रेसिव, और नेक्स्ट डे सुबह को पेमेंट उसकी डलवा देता हूँ जी। कोई पेंडिंग नहीं है उठे हुए माल की। और हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम 4-5 दिन के अंदर सारी मंडी को क्लियर करके सभी किसानों के खाते में पैसा पहुँचा। परचेज जो है 13 तारीख से हुई
12 तारीख से यहाँ पे परचेज हुई जी। और अभी तक जो है ना पेमेंट नहीं हो पाई है किसानों की। मिल पाए हैं या नहीं? पैसे नहीं मिले, वजह क्या? बिल्कुल भी नहीं मिले जी। अब ये तो वजह देखो सरकार का ही पता हो सकता है जी। बाकी सरकार ये कह रही है जब तक उठान नहीं होगा पैसा नहीं मिलेगा। तो पैसा तो अभी तक। सिरसा की अनाज मंडी में गेहूं की ढेरियों से फुल भर चुकी है। हर जगह गेहूं के ढेर दिखाई दे रहे हैं। मंडी में गेहूं की आवक हर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन मंडी में उठान धीमी गति से होने के चलते किसान और आड़ती दोनों परेशान हैं। हालांकि मंडियों से गेहूं का उठान जल्द करवाने का दावा प्रशासन जरूर कर रहा है, लेकिन मंडी में फैल रही गेहूं की बोरियां कम होती नजर नहीं आ रही। मंडी में अनाज की बोरियों से रास्ता तक रुक गया है। ऐसे में अनाज को लेकर मंडी पहुंच रहे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों और आड़तियों का आरोप है कि मंडी में धीमी गति से गेहूं के उठान होने की वजह से किसान मंडी में अपनी गेहूं की फसल नहीं ला पा रहे हैं। उठान धीमा रहा है। इसके पीछे का कारण ट्रकों की संख्या कम होना बताया जा रहा है। धीरे चल रही है, हमारा सा जल्दी हो जाए तो जमींदारों को मतलब ढेरी उतारने में सुविधा अच्छी हो। धीमे ये बस सरकार का या ठेकेदार का हमारी सी धीमी प्रक्रिया है, जो जल्दी हो तो ट्राली आते ही लग जाए। मंडी में उठान की बहुत प्रॉब्लम है साहब। मेरे को 3 दिन हो गए गेहूँ लेकर आया था, कल भी बारिश में भेज की बुरे हाल हो गए साहब। आधी घर ले जानी पड़ी, आधी आड़ती को रिक्वेस्ट करके तुलवाई जी। आड़ती भी हाथ जोड़ रहे हैं जी, उठान नहीं हो रहा है। इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है जी। छोटे से किसान है जी, और क्या क्या करें जी। पहले कुदरत की मार है जी, अब जो ऊपर से जो ऐसे कर रहे हैं जी, उठान नहीं हो रहा जी। 3-3 दिन हो गए यहाँ पड़े को जी। मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट तो इन FCI वालों से है भी FCI वाले हमारे जो माल प्राकृतिक आपदा से फार्मर का जिम्मेदार का खराब हो चुका है, उसमें ये बहुत नखरेबाजी चल रही है। अब ये कोई किसी फार्मर ने या किसी आड़ती ने जान के नहीं किया, उसकी वजह से हमारी गाड़ियाँ वापस आ रही हैं, माल वहाँ अनलोड नहीं हो रहा, उसी वजह से हमारी मंडी में रश हो रहा है। कुछ हमारे जो ये ठेकेदार होते हैं, ये हमें पहले जब ठेका लेते हैं सरकार को कुछ वादा करते हैं, बाद में कुछ वादा करते हैं। इसने हमें 70 गाड़ियों का वादा किया था, जिसमें अभी तक इसने पूरी मंडी में, जहाँ इतनी बड़ी मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, इसने अभी तक हमें परसों तक 37 से 38 गाड़ियाँ ही दी थी। मजबूरन DC साहब को ये प्रॉब्लम देख के हमारी मंडी का दौरा करना पड़ा। मैं DC साहब का हमारी मंडी आड़ती एसोसिएशन की तरफ से, हरियाणा की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूँ। कृपया हमारे जो माल है वो FCI को कहा जाए भी जो लेस्टर लॉस हो रहा है, जो दाना बारीक है या किसी में मिट्टी आ गई है, किसी में कुछ हो गया है, उसको एडजस्ट करें सर। मंडी भरी पड़ी है, ये ट्रैलियाँ यहीं रुकी खड़ी हैं। हमारे कंपेन चल रही है, बीच में कंपेन वाले छोड़ के चले जाते हैं और दूसरे दिन लेने जाते हैं। जब कंपेन आती नहीं है, हमारी कणक खेत में ही कुड़क रही है। जब आगे हमें राशन खाली नहीं होगी ट्रैली। गुरुग्राम में सिविल अस्पताल में बिजली गुल मामले में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने 2 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। बिजली मंत्री ने एक्सीएन और SDO को चार्जशीट किया। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि बिजली विभाग का काम सिर्फ मीटर तक बिजली पहुंचाना है और अस्पताल में बिजली की व्यवस्था करना अस्पताल का काम है। इसमें जैसे है मुझे पता लगा कि 18 घंटे बिजली बंद रही। उसके बाद हालांकि हमारा काम होता है बाहर जो मीटर तक देखने का काम, उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट का काम नहीं। आगे तो फिर हॉस्पिटल का अपना था, हेल्थ वालों का था, पर उनके अंदर जो ब्रेकर था उसमें कोई दिक्कत आई थी। पर क्योंकि इसमें लोगों की सेहत का मामला जुड़ा हुआ था, हॉस्पिटल का मामला है, उसमें ऑपरेशन थिएटर सब चलते हैं। फिर मुझे पता लगा तो मैंने कहा भी तुरंत बाहर से करके, तो बाहर से बाईपास से फिर उनके ट्रांसफार्मर से हमने तुरंत बिजली तो रिस्टोर कर दी और उसमें एक एक्शन और एक SDO 2 को चार्जशीट कर दिया, इस करके ताकि औरों को मैसेज आए इस तरीके की गुस्सा। निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किताब यूनिफॉर्म की मनमानी को लेकर जो भी शिकायतें आएंगी उन पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूलों के कायाकल्प और डेस्क मॉड्यूल पर काम जारी है। वही में टीचर्स की ट्रांसफर ड्राइव शुरू करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसको शुरू कर देंगे और जो भी ट्रांसफ़र होने हैं निश्चित तौर से शुरू कर देंगे। हमने हर ज़िले में एक ब्लॉक का चुनाव किया। एक ब्लॉक में हमने सिविल वर्क कराया और एक में ड्यूल डेस्क के लिए काम किया। तो सिविल वर्क में हमारा रास्ता, चारदुआरी, पीने का पानी, शौचालय, ब्यूटिफिकेशन, ग्राउंड की लेवलिंग, ये सारे उसमें थे। और एक में था ड्यूल डेस्क। वो एक ब्लॉक हमने सारे 2-2 ब्लॉक हमने सारे ज़िलों में कर दिए।
और अभी हमने सारे के सारे ब्लॉक करने, जहाँ ड्यूल टैक्स है वहाँ सिविल वर्क करना, जहाँ सिविल वर्क है वहाँ ड्यूल टैक्स का करना, तो लगभग सारे ब्लॉक करने हैं। तो इस साल में भी सारे के सारे को पूरा। वहीं गठबंधन को लेकर बार बार उठ रहे सवालों को लेकर भी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विपक्ष पर निशाना साधा। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में आधार नहीं है, तो कांग्रेस पक्षपात की राजनीति कर रही है। ये उम्मीद तो यही रखनी चाहिए सभी को ही, नहीं फिर राजनीति कैसे करेंगे अगर ये भी नहीं उम्मीद रखेंगे कि हमारी सरकार आएगी। सब लोग ऐसे ही सरकार के लिए प्रयास करते हैं कि भी हमारी सरकार बनेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ भी, क्योंकि कांग्रेस ने जो पक्षपात किया ना पिछले 10 साल में, जिस प्रकार का फेल्योर रहा, उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, तो वो तो 18 घंटे भी नहीं दे सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उसने 24 घंटे बिजली दे दी और सस्ती भी कर दी। उन्होंने महंगी बिजली दी, 24 घंटे दी, 27,000 करोड़ के घाटे में लेकर रखा। हमने बिजली भी 24 घंटे दी और बिजली सस्ती भी कर दी, 40% रेट भी डाउन कर दिया, 2,000 करोड़ के प्रॉफिट में लेके आएंगे हम। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने प्रदेश व्यापी अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत ओपी चौटाला पंचकुला बार एसोसिएशन के कार्यालय पहुंचे। यहां ओपी चौटाला ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें संगठन मजबूती और 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि शुक्रवार को ओपी चौटाला अंबाला में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान ओपी चौटाला ने कहा कि 2024 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उससे पहले ही बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट जाएगा। साथ ही ओपी चौटाला ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता इकट्ठे हो जाएं और देश में राज बदल जाएगा। 2024 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, गठबंधन टूट जाएगा, दूसरी पार्टियों के अग्रणी नेता पार्टियां छोड़कर इकट्ठे हो जाएंगे, राज बदला जाएगा और फिर आपके द्वारा बनाए गए लोगों को अवसर मिलेगा, फिर चुनाव में आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो ज्यादा है, खर्च नहीं करना चाहूंगा। बहादुरगढ़ में इनेलो की परिवर्तन पदयात्रा के दूसरे दिन अभय चौटाला ने गांव-गांव जाकर ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि परिवर्तन यात्रा अपने पहले चरण में 2000 गांव और शहरों में जाएगी। गांव और शहरों में जो समस्याएं सामने आई हैं, उन सभी समस्याओं पर सीएम को चिट्ठी लिखी जाएगी। अलग अलग विभाग से जुड़ी समस्याओं के लिए उन विभागों को भी पत्र लिखा जाएगा। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं को भी एक नया नारा दिया। अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जिस किसी से भी मिले उसको राम राम के साथ कहो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। उन्होंने कहा कि अगर किसी से फोन पर बात करो या किसी को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजो तो राम राम के साथ परिवर्तन करो जरूर कहो। ये सारी चीजें जो है इस यात्रा में उभर करके हमारे सामने आई। अब मैं जल्दी एक मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखूंगा, जिसमें जिन जिन गाँव में गया हूँ, जिन शहरों में गया हूँ, जहाँ जाके दिक्कतें कठिनाई है, उसकी डिटेल भी लिख करके भेजूंगा कि आपकी जिम्मेवारी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आप बजाय किसी और चीज़ पे ध्यान देने के, बजाय ये जो रोजाना आपके ऊपर ये जो बातें कही जाती है कि आपके मिनिस्टर जो है 8% से 10%, 12% खा गए, उस पर तो रोक लगाओ। उन लुटेरों के साथ देने की बजाय प्रदेश के लोगों को सुविधा प्रदान करने का काम करो। सबके डिपार्टमेंट को लिखूंगा। हर आदमी परिवर्तन करना चाहता है, इसीलिए हमने ये नारा दिया है, ये स्लोगन दिया है कि आज से राम राम जब करो, किसी से मिलो तो उसको ये जरूर कहो कि परिवर्तन करो। चाहे आप कोई वीडियो, आपसे कोई मैसेज भेज रहे हो, चाहे किसी को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कह रहे हो, तो भी उसमें लिखो। और जब मिलो तो हर हालत में, जो कि सरकार के ज़्यादा लाडले उनको 3 बार बताओ। मैं तो अब किसी भी अधिकारी से भी बात करता हूँ या किसी आम जनमानस से बात करता हूँ या किसी पॉलिटिकल आदमी से बात करता हूँ, मेरा पहला शब्द है परिवर्तन करो। और हर हरियाणा का बच्चे बच्चे के जबान पे ये बात आ जाएगी, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ हरियाणा विशेष से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।